हेलो एवरीवन, मैं हूँ आस्था। यूपी पुलिस से एक और नया भर्ती विज्ञापन जारी कर दिया गया है। अभी कुछ टाइम पहले भी यूपी पुलिस से वैकेंसी आई थी कंप्यूटर ऑपरेटर पोस्ट के लिए, और अब यहाँ पर जो वैकेंसी आउट हुई है ये सब इंस्पेक्टर एंड असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर पोस्ट के लिए रिलीज़ हो चुकी है, जिसमें आप देख रहे हैं यहाँ पर उत्तर प्रदेश पुलिस उप निरीक्षक गोपनीय, पुलिस सहायक उप निरीक्षक लिपिक एवं पुलिस सहायक उप निरीक्षक लेखा के पदों पर सीधी भर्ती 2025 का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, जिसके लिए मेल और फीमेल दोनों ही कैंडिडेट एलिजिबल हैं, आवेदन कर सकेंगे। अगर हम यहाँ नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करें तो पुलिस उप निरीक्षक गोपनीय के लिए 112 वैकेंसी हैं, जिसमें आपकी सैलरी देख रहे हैं आप, पे बैंड 9300 से 34,800, ग्रेड पे 4200 से रहेगा, लेवल 6 से। पुलिस सहायक उप निरीक्षक के लिए 311 वैकेंसी हैं और सैलरी यहाँ पर लेवल 5 से है, और पुलिस सहायक उप निरीक्षक लेखा के लिए 114 वैकेंसी हैं। टोटल 537 पदों के लिए 537 पोस्ट पर भर्ती विज्ञापन जारी हुआ है। कैटेगरीज वाइज वैकेंसी अगर आप यहाँ पर देखें तो गोपनीय में जो पुलिस उप निरीक्षक की पोस्ट है, एसआई की पोस्ट, उसमें आप यहाँ देख सकते हैं किस कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसी हैं। इसके बाद असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर में लिपिक और लेखा दोनों के लिए आप यहाँ देख सकते हैं कैटेगरीज वाइज। अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी है वो पुलिस सहायक उप निरीक्षक मीन्स असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर लिपिक के लिए वैकेंसी ज़्यादा है, 311। अगर हम इम्पोर्टेंट डेट की बात करें तो ऑनलाइन आवेदन 20 दिसंबर से स्टार्ट हो चुके हैं। लास्ट डेट 19 जनवरी 2026 रहेगी। एप्लीकेशन फ़ी के लिए भी सेम डेट रहेगी, और जमा किए गए जो शुल्क है इसके समय जिनकी तिथि आपकी 22 जनवरी 2026 तक रहेगी। ऑनलाइन आपको अप्लाई करना है। यूपी पुलिस की जो वेबसाइट है रिक्रूटमेंट पोर्टल पर जाकर के आप आवेदन कर सकते हैं। एप्लीकेशन फ़ीस सामान्य EWS अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 500 रुपये है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के कैंडिडेट के लिए 400 रुपये है। इंडियन सिटीजन से एप्लीकेशंस इनवाइट किए जा रहे हैं, आवेदन कर सकते हैं। अदर स्टेट के कैंडिडेट भी अगर इंटरेस्टेड हैं तो वो भी आवेदन कर सकते हैं। अब अगर हम क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो सब इंस्पेक्टर की जो वैकेंसी है गोपनीय पद के लिए, इसमें आपसे ग्रेजुएशन मांगा गया है। किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए, प्लस 25 शब्द प्रति मिनट की गति से हिंदी टाइपिंग आपकी होनी चाहिए, और अगर इंग्लिश में है तो 30 शब्द प्रति मिनट की गति होनी चाहिए। साथ में आशुलिपि श्रुति लेखन भी मांगा गया है 80 शब्द प्रति मिनट की गति से। और भारत सरकार के राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान जो है निलिट हम जिसको कहते हैं, इसके द्वारा जो O लेवल का एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है वो आपने किया हो, या O लेवल के समान और भी बहुत से कोर्सेज रखे गए हैं कंप्यूटर के, अगर वो भी आपने किया है तो भी आप इसके लिए आवेदन कर सकेंगे। इसके बाद हम असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर पद के लिए बात करें तो लिपिक और लेखा दोनों में ही एनी ग्रेजुएट कैंडिडेट एलिजिबल हैं, लेकिन जो यहाँ पर लेखा के पद है इसमें आपने वाणिज्य में ग्रेजुएशन मांगा गया है। ठीक है, लिपिक के लिए तो एनी ग्रेजुएट है, लेकिन लेखा में वाणिज्य से अकाउंटेंट यानी कॉमर्स साइड से अगर आप हैं तो आप इसके लिए अप्लाई करेंगे। इसके अलावा अगर आपने लेखा शास्त्र में परा स्नातक डिप्लोमा भी लिया है तो भी आप लेखा के लिए आवेदन कर सकेंगे। दोनों में ही टाइपिंग भी मांगी गई है, लेकिन जो लेखा में है इसमें आपकी टाइपिंग की गति सिर्फ 15 वर्ड शब्द प्रति मिनट की गति मांगी गई है हिंदी में, और इसमें 25 शब्द की मांगी गई है। बाकी जो डिप्लोमा है O लेवल का या इसके इक्विवेलेंट वो आपको तीनों ही पद के लिए मांगा गया है। अब बात करते हैं कि क्या अपेयरिंग स्टूडेंट एलिजिबल हैं जिनका भी रिजल्ट नहीं आया है या फाइनल ईयर के हैं। तो यहाँ पर क्लियरली मेंशन है कि अप्लाई करने की जो डेट है, जो कट ऑफ डेट रखी गई है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, उस डेट तक आपका पासिंग प्रूफ आपके पास होना चाहिए। अगर नहीं है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं हैं। इसका मतलब है कि जो अपेयरिंग स्टूडेंट हैं वो इसमें एलिजिबल नहीं रहेंगे। अब बात करते हैं एज लिमिट की।
तो 1 जुलाई 2025 से आपकी एज देखी जाएगी। कम से कम 21 वर्ष और ज़्यादा से ज़्यादा 28 वर्ष रहनी चाहिए। ये जनरल कैंडिडेट अनरिजर्व कैटेगरी से जो बिलोंग करेंगे उनके लिए रहेगा। जो उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं और अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उनको आरक्षण दिया जाएगा, एज में छूट मिलेगी। लेकिन अदर स्टेट के कैंडिडेट सामान्य वर्ग में ही आवेदन करेंगे। अब बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर की। तो इसमें आपका ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा। याद रखिएगा, कंप्यूटर पर एग्ज़ाम नहीं होगा, पेन पेपर मोड पर आपका एग्ज़ाम होगा, जो आपका 400 नंबर का रहेगा, 400 मार्क्स का रहेगा, MCQs टाइप रहेगा। इसमें सामान्य हिंदी, कंप्यूटर का ज्ञान, सामान्य जानकारी, सामयिक विषय, संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा, मानसिक अभिरुचि परीक्षा और तार्किक परीक्षा से क्वेश्चन आएंगे। सभी से 50-50 नंबर के हैं। 100-100 अंक दिए जाएंगे। 200 प्रश्न 400 अंक के होंगे। इसका मतलब है कि हर एक प्रश्न आपका 2 अंक का रहेगा। हर एक सब्जेक्ट में कम से कम 35% लाना होगा और ओवरऑल यहाँ पर 40% से कम अंक नहीं आने चाहिए, अदरवाइज आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। लिखित परीक्षा का जो समय रहेगा वो 2.5 घंटे का रहेगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में आपके पास क्वेश्चन पेपर रहेगा। अब पुलिस विभाग की भर्ती है तो फिजिकल रिक्वायरमेंट भी होगी। PST देखेंगे। 163 सेंटीमीटर कम से कम हाइट होनी चाहिए मेल कैंडिडेट के लिए, सामान्य, अन्य पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति के मेल कैंडिडेट को। अब जो अनुसूचित जनजाति के मेल कैंडिडेट हैं उनको 156 सेंटीमीटर। सीना आप देख रहे हैं 77 से 82 सेंटीमीटर। महिला कैंडिडेट के लिए जो सामान्य वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग या अनुसूचित जाति की महिला कैंडिडेट हैं 150 सेंटीमीटर कम से कम, और अनुसूचित जनजाति की महिला कैंडिडेट को 145। महिला कैंडिडेट का कम से कम वेट 40 kg 40 किलोग्राम होना चाहिए। इसके बाद फिर कंप्यूटर टाइपिंग मांगी गई है, तो कंप्यूटर टाइपिंग भी आपको यहाँ पर देनी होगी। इसके बाद मेडिकल टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह रहेगा और ये आपका इस तरह से सिलेक्शन प्रोसीजर रहेगा। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो वो कैंडिडेट जो ग्रेजुएट हैं और जिन्होंने ओ लेवल या इसके समान कोई डिप्लोमा कोर्स किया हुआ है और जिनकी टाइपिंग स्पीड अच्छी है, टाइपिंग का कोई सर्टिफिकेट नहीं मांगा है लेकिन स्पीड मांगी गई है, और ये टाइपिंग आपका रिटन एग्जामिनेशन के बाद होगा, इसलिए आपके पास टाइम है। अगर आपको अभी टाइपिंग नहीं आती है तो कोई बात नहीं, आप आवेदन कर दीजिए और टाइपिंग सीख लीजिए। आशा करते हो ये वैकेंसी अपडेट आपको यूज़फुल रहा हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।